So good afternoon and Jai Hind everybody. As you all know that we were discussing the chapter data handling. Yesterday we have completed the portion how to find out mode and median. Okay? But I have covered the questions of median without the formula. Okay? So today I will be telling you finding out median but by using the formula. Okay? So let us understand the concept of median with the help of formula. तो सबसे पहले इफ यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग व्हाट इज मीडियन. मीडियन मीन्स जो भी डेटा आपको दिया हुआ हो उसकी मिड वैल्यू कहलाती है मीडियन. ठीक है, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट. बट यहाँ पर डेटा क्या है, बहुत स्कैटर्ड डेटा है. स्कैटर्ड डेटा मतलब पहले 13 है, फिर 16 आया, उसके बाद 11 आ गया, फिर 10 है, फिर 5 उससे भी छोटा. इट मीन्स ये डेटा जो है आपका वो क्या है, रॉ डेटा है, विच इज अनअरेंज डेटा. तो सबसे पहला हम क्या क्या काम करते हैं, चाहे हम फॉर्मूला यूज करें या हम फॉर्मूला यूज ना करें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए टू अरेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एरे. So first work we are doing, we are arranging the data in the form of array. So the here it will be 5, 10, 11, 5 हो गया, 10 हो गया, 11. After that we have 13, 13 के बाद we have 16, then we have 17 and then we have 18. I have written the data. After writing the data, we will be first counting all the terms, how many terms we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Now can you please tell me 7 is an odd number or 7 is an even number? Tell me faster. 7 is an odd number. Absolutely. इसका मतलब ये हुआ कि जितने टर्म्स आपके पास प्रेजेंट है वो ऑड है. ठीक है, ऑड है मतलब टोटल टर्म्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑड नंबर्स. सो ऑड नंबर्स आपने लिख दिया कि n is equals to odd number, that is 7. ठीक है, अब याद रखो जब फॉर्मूला हमारे पास ऑड नंबर का हो तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n plus 1 by 2 टर्म. यहाँ पे th लगाना मत भूलिएगा. ठीक है, दिस इज th टर्म. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी विल सॉल्व इट. n की वैल्यू कितनी आई है, 7, बिकॉज टोटल टर्म हमारे पास 7 है. तो ये हो गया 7 प्लस 1. 7 प्लस 1 कितना होता है, 8. 8 बाय 2. ठीक है, 8 बाय 2. इट मीन्स 8 बाय 2 का मतलब क्या हुआ, फोर्थ टर्म. ठीक है, आप सिंपली सॉल्व करोगे, दैट इज 7 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 8 बाय 2. 8 बाय 2 को कैंसिल करेंगे, आएगा 4. और यहाँ पे th टर्म पहले से लिखा होगा. इट मीन्स आर मीडियन ऑफ द डेटा इज फोर्थ टर्म. So now we will count by arrayed position what is the fourth term. हम हमेशा शुरुआत से काउंट करते हैं. So 1, 2, 3 and 4. So fourth term is 13. खत्म. अब आप खुद से सोचकर बताओ कि ये प्रोसेस ज्यादा इजी है या विदाउट फॉर्मूला ज्यादा इजी था. What do you think? The formula was easy or without formula was easy? Tell me faster by using your chat box. Okay, so Shrishti is telling, ma'am, I think both, but some of the, no, not some of the, many of the students are telling that, ma'am, without formula it was more easy. Yes, so depend on you. If you think by formula it is easy, you can go ahead with this. If you think without formula is more easy, you can go ahead with that. ठीक है, I have taught you both the things. Now let us understand, अगर यही टर्म आपके पास इवन नंबर में होते तब क्या करते हम, है ना. सो आई एम रबिंग दिस वन नाउ. इसको भी हटा दिया, इसमें एक और टर्म ऐड कर देते हैं, दैट इज 20. ठीक है, सो ये हो गया मेरा 20. अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द सेम कॉन्सेप्ट when we have number of terms in the form of even. So now let us count the terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total terms are 8. 8 is an even number. So अब हम आते हैं median solve करने के लिए. When you have the number of terms in the form of even number, so the formula will become median is equals to n by 2 th term. ठीक है, n by 2 th term plus n
by 2 plus 1 th term divided by 2. ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, n है हमारे पास 8, तो 8 का मतलब क्या हुआ कि n by 2 मतलब 4 by 2, मतलब यहाँ पर आएगा फोर्थ टर्म, सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा फोर्थ टर्म. द सेम वे 4 by 2 सॉरी 8 by 2 दैट इज 4, 4 plus 1 मतलब 5, सो यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ टर्म अपॉन 2. कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पर 4 और 5 को ऐड करते हैं, क्योंकि अब वहां पर वो टीएच भूल जाते हैं. जब वो टीएच भूल जाते हैं तो उनसे क्या गलती होती है, वो यहाँ पर 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, आता है आंसर 9, 9 को डिवाइड करते हैं 2 से, आंसर लिखते हैं 4.5, विच इज टोटली रॉन्ग. ठीक है, याद रखो यहाँ पर टीएच टर्म होता है. ठीक है, सो आपको यहाँ पर 4 और 5 को ऐड नहीं करना है, उनकी वैल्यू को ऐड करना है. सो लेट अस सी हियर फोर्थ टर्म कौन सा है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4. सो फोर्थ टर्म हो गया हमारा 13, सो हमने फोर्थ टर्म की जगह पे रख दिया 13. देन फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास 16, हमने क्या कर दिया 13 प्लस 16 ऐड किया और डिवाइड किया 2 से. ठीक है, अब आप दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर कितना आएगा, कैन यू प्लीज टेल मी. 6 और 3 होता है 9, 1 और 1 होता है 2, 29 by 2, 29 by 2 की मतलब वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2, 2 9 2 4 जा 8, 14.5, वैल्यू इज 14.5. अब आप सोचो, अगर आपने यही चीज विदाउट फॉर्मूला की होती तो आप डायरेक्ट इस स्टेप में आते, है ना. ये इतना सारा काम नहीं करना पड़ता हमको बीच का, है ना. हमें डायरेक्ट ये वैल्यू पता थी कि हम इधर से इक्वल नंबर ऑफ पीपल निकालेंगे, इधर से इक्वल नंबर ऑफ पीपल निकालेंगे, और बचेगा जो टर्म वो उनको ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 2. ठीक है, सो ये चीज मैंने कल ही आपको बता दी थी, तो एक बार फिर से समझ लो इसको कैसे क्या करते. सबसे पहले टर्म्स को हम अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे. आफ्टर अरेंजिंग वी विल काउंट कितने टर्म्स हैं. टर्म्स काउंट करने के बाद यू हैव टू चेक दैट हाउ मेनी टर्म्स यू हैव, दे आर इवन और ऑड. if they are even, so the formula will be this, because odd वाला formula I have told you earlier only. ठीक है, so ये even वाला formula हो गया, that is n by 2 th term plus n by 2 plus 1 th term. so here n by 2, n की वैल्यू थी 8, तो 8 by 2 का मतलब होता है 4, so यहाँ पर आ गया फोर्थ टर्म. this is n by 2, that is again 4 only, 4 plus 1 that is 5, so fifth term. so fourth term की वैल्यू प्लस फिफ्थ टर्म की वैल्यू अपॉन 2. so fourth term कितना था, now you will count it 1 2 3 4, fourth term is 13, fifth term is 16, so 13 plus 16 which gives you 29, 29 upon 2, and when you will solve it, it will give you 14.2, 14.5, sorry. Okay, so remember I already told you that I will be teaching you with the formula also and without formula also. So I taught you both the process. ठीक है, now I am giving you two questions. Please solve it as per your wish. You can use formula, you can use without, you can do it without formula as well, up to you. Utkarsh is asking from me that ma'am, if in exam it comes use formula and then solve it, हालांकि ऐसा नहीं आता है बेटा, एग्जाम में लिख के आता है कि मीडियन निकालो. ठीक है, अब मीडियन कैसे निकालो उससे कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं. रही बात विथ फॉर्मूला करने की, तो आई टॉट यू बोथ द थिंग्स. ठीक है, सो डू इट एज पर योर विश. अगर फॉर्मूला वाला पूछा जाए तो फॉर्मूला वाला समझ चुके हो, विदाउट फॉर्मूला है तो आई टॉट यू दैट ऑल्सो. डिपेंड ऑन यू by which method you want to go ahead. Okay, now start solving this question beta. The question is finding the median only. First question is 3 11 7 5 3. Now this next question is you have to solve again the median only.
The question is 11, 9, 7, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, and one more term, that is 5. So I have not given you so much of numbers. Start solving faster and tell me what is the answer of this particular question. So let's understand how to find out median. First, let us understand how to do it without formula. ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट वर्क इज टू अरेंज द डेटा. तो जब आप अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3, अगेन 3, सेकेंड इज 5, नेक्स्ट इज 5, देन 7, देन 11. ठीक है, सबसे पहले हमने अरेंज किया. इन सेकेंड क्वेश्चन लेट इज ऑल्सो अरेंज इट. पहला हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6, फिर है 7, फिर है 9, फिर है 11. दोनों को अरेंज कर लिया, पहला काम. नाउ वी आर डूइंग इट विदाउट फॉर्मूला. सो विदाउट फॉर्मूला में क्या करना है? एक टर्म यहां से हटाया, 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 जो मिडिल वाला बचा वो हो गया आपका मीडियन. तो पहले वाले का आंसर आएगा 5. ठीक है, सेकेंड वाले में चेक करते हैं. 1 यहां से हटाया, 1 यहां से हटाया, 1 यहां से हटाया, 1 यहां से हटाया, और बीच में बच गई 2 वैल्यू, 6 and 7. So now 6 plus 7 upon 2, it will give you 13. 13 by 2, which will give you 6.5. This is without formula. ठीक है, ये हमने कल सीखा था. Now let me tell you with the formula how we will do this question. So I am going to rub this and let me tell you how we will do it with the formula. So if we talk about first condition, you are knowing that we are using the concept of odd number terms. 1, 2, 3, 4, 5. We have total 5 terms. So formula will become n plus 1 upon 2 th term. This is the formula for median. Okay. So now you are knowing total terms 1, 2, 3, 4 and 5. तो 5 plus 1 मतलब कि 6, 6 by 2 मतलब कि थर्ड. इट मीन्स यू वांट थर्ड टर्म. ठीक है, क्वेश्चन में आपको चाहिए थर्ड टर्म. सो 1, 2 and 3. द आंसर इज 5. दिस इज व्हेन यू हैव number of terms in the form of odd number. ठीक है, now let's do this question when we have the terms in the form of even numbers. So I'm going to rub this one and let's try the same question when we have the terms in the form of even number. Just give me a moment. Okay, so now 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Value of n is 6. 6 matlab even number. Now median value will become, सबसे पहले क्या होता है n by 2 term. ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाले में होता है n by 2 plus 1 and then th term. Okay, divided by 2. Now let's do this question. n by 2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 6. 6 by 2. 6 by 2 मतलब थर्ड. तो पहला आ गया आपका थर्ड टर्म प्लस n by 2 मतलब वैल्यू अभी हमने निकाली 3. 3 plus 1 मतलब यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ टर्म. ठीक है, and that is divided by 2. So now you will be doing by the same process. थर्ड टर्म कितना था आपका? 1, 2, 3. थर्ड टर्म आपकी वैल्यू थी 6. फोर्थ टर्म वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 2. 6 और 7 होता है 13. 13 अपॉन 2, वैल्यू विल कम 6.5. I hope now you have understood with formula, without formula, both the cases. Tell me yes or no. Very good. Now I can see the responses. Yes, they have understood. So beta, today we have completed triple M successfully. M for mean, M for median, M for mode. So all the things we have completed now. Now let's move on to the third exercise.